ऑलराइट गाइस, तो माइक्रोमैक्स ने लॉन्च कर दिए हैं दो नए स्मार्टफोन। एक है माइक्रोमैक्स इन नोट 1 और दूसरा है माइक्रोमैक्स इन 1B। जो प्राइसिंग रखी है माइक्रोमैक्स ने वो काफी अच्छी लगी, पर्सनली मुझे काफी पसंद आया। जो भी प्राइस रखी गई है यहाँ पे और जैसे स्पेक्स आपको मिलते हैं, डेफिनेटली कहूंगा काबिल तारीफ है। बट मेरे कुछ सवाल है, कुछ अंदर की बातें हैं, कुछ डाउट है जो मैं क्लियर करना चाहूंगा और ये चीजें आपको भी पता होनी चाहिए। लेकिन उससे पहले चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इन दोनों स्मार्टफोन के बारे में। उसके बाद हम कुछ ऐसे अंदर की बातें के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, बात करने वाला है, डिस्कस करने वाले हैं। एंड आई एम प्रीटी श्योर आपके मन में भी ये सवाल जरूर आएगा। तो सबसे पहले जो स्मार्टफोन है वो है इन नोट 1, जिसकी प्राइस है 10,999 रुपीज बेस वेरिएंट के लिए। और इसमें आपको 6.67 इंच की एक FHD प्लस ओ नॉच वाली डिस्प्ले मिलती है। सो यार मुझे माइक्रोमैक्स की ये चीज काफी अच्छी लगी कि चलो यार माइक्रोमैक्स ने कमबैक किया है और इस प्राइस पॉइंट पे आपको एक FHD प्लस फुल HD प्लस वाली डिस्प्ले आपको प्रोवाइड कर रहा है। मतलब कंपटीशन के हिसाब से मैं कहूंगा काफी बढ़िया है। फोन के अगर आप डिजाइन को देखोगे तो कुछ आपको एक्स फैक्टर वाला यहां पर डिजाइन देखने को मिलता है। और अगर आपने Honor 9X स्मार्टफोन को देखा होगा तो आपको ये जो डिजाइन पैटर्न है सेम आपको Honor 9X में देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों अगर आप दोनों फोन के कैमरा कटआउट को देखोगे तो उसमें आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिल जाएगा और आप बोलोगे यस ये कॉपी नहीं है, विच इज गुड। अच्छी बात है कि चलो कैमरा कटआउट आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिल जाता है। बट आप दोनों के पैटर्न को देखोगे तो ये ऑलमोस्ट सेम है, आइडेंटिकल है। यहां पर इसके पीछे कुछ और बातें हैं, अंदर की बात है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, वो मैं अभी आपको आगे वीडियो में शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस के बारे में, यानी कि प्रोसेसर के बारे में। तो ये फोन आता है दोस्तों MediaTek Helio G85 प्रोसेसर के साथ, जो कि नो डाउट काफी अच्छा प्रोसेसर है, पावरफुल प्रोसेसर है। इनफैक्ट अगर आप इसमें गेमिंग भी करना चाहते हो तो काफी अच्छी खासी गेमिंग कर सकते हो। नॉट एक्सीलेंट हार्डकोर गेमिंग नहीं कर सकते, बट या प्राइस पॉइंट के हिसाब से मतलब 11,000 के आसपास काफी अच्छा प्रोसेसर मैं कहूंगा। आपको परफॉर्मेंस काफी अच्छी मिलने वाली है अगर प्राइस पॉइंट के हिसाब से देखें। बाकी दोस्तों आपको रियर में 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा मिलेगा और 16 मेगापिक्सल का आपको सेल्फी कैमरा मिलेगा। तो यार देखो कैमरे के बारे में ऑन पेपर अच्छे दिखते हैं। अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है ना, जल्दी से यार लाइक कर दो। आई नो आपने कर दिया होगा लेकिन नहीं करा, अभी कर दो। बाकी दोस्तों फोन में आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है और 18 वॉट का फास्ट चार्जर मिलता है जो आता है USB Type-C पोर्ट के साथ। और सच बताओ तो ये जो 5000 mAh की आपको बैटरी प्रोवाइड की है और 18 वॉट का फास्ट चार्जर प्रोवाइड किया है विद Type-C केबल, मैं काफी ज्यादा इंप्रेस हूं। मतलब कंपटीशन के हिसाब से देखा जाए तो बहुत अच्छी चीज यहाँ पर माइक्रोमैक्स ने प्रोवाइड की है। और इससे भी जो बेस्ट चीज मुझे लगी वो है दोस्तों स्टॉक एंड्रॉइड। यस, ये फोन आता है Android 10 के साथ, जिसमें आपको एक क्लीन स्टॉक एंड्रॉइड मिलता है। तो मैं कहूंगा कि ये एक बिगेस्ट प्लस पॉइंट है माइक्रोमैक्स इन नोट 1 में कंपटीशन के हिसाब से देखा जाए। वरना कोई दूसरा स्मार्टफोन ब्रांड होगा जो शायद जो पॉपुलर स्मार्टफोन ब्रांड है जो आपको इस प्राइस पॉइंट पे स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस देगा। तो मतलब कोई फालतू के एप्स नहीं, कोई UI में एड्स नहीं, एकदम क्लीन स्टॉक एंड्रॉइड मिलता है। तो ये एक बिगेस्ट प्लस पॉइंट है मैं कहूंगा माइक्रोमैक्स नोट 1 में। बाकी दोस्तों माइक्रोमैक्स ने एक एंट्री लेवल स्मार्टफोन भी लॉन्च किया है जो कि है माइक्रोमैक्स इन 1B। और दोस्तों इसमें आपको मिलता है Type-C पोर्ट, जिसकी प्राइस रखी गई है 6,999 यानी कि 7,000 रुपए आप इसकी प्राइसिंग रखी गई है, जिसमें आपको काफी अच्छे स्पेक्स मिल जाते हैं। बड़ी डिस्प्ले यहाँ पे मिल जाता है, आपको एक डिसेंट प्रोसेसर मिल जाता है, डिसेंट कैमरा मिल जाता है विद 5000 mAh बैटरी Type-C पोर्ट के साथ। तो प्राइसिंग काफी अच्छी रखी गई है। चलिए अब बात करते हैं मेरे ओपिनियन की। लेकिन उससे पहले दोस्तों मेरा एक सवाल है, अगर आप जो माइक्रोमैक्स है ये इन नोट 1 जो स्मार्टफोन है, अगर आप इसके बैक साइड डिजाइन को देखोगे तो आप भी बिल्कुल एग्री करोगे इसका जो डिजाइन है वो Honor 9X से बिल्कुल मैच करता है। और कुछ रूमर्स भी आए थे कि ये रीब्रांड है Honor 9X का, बट जब स्पेक्स निकल के आया तो सभी का डाउट क्लियर हो गया कि ये रीब्रांड नहीं है। बट अगर आप डिजाइन देखोगे बैक साइड का तो बिल्कुल सेम Honor 9X के जैसा है, बस कैमरे का कटआउट थोड़ा सा यहाँ पर चेंज कर दिया गया। अब दोस्तों माइक्रोमैक्स के नए स्मार्टफोन के बारे में, रीब्रांडिंग के बारे में थोड़े से रूमर्स निकले थे, तो मैंने थोड़ी रिसर्च करी, गूगल पे जाके चेक किया, यहाँ पर थोड़ी सी न्यूज पोर्टल वेबसाइट पे जाके मैंने आर्टिकल्स पढ़े, तो मुझे ये पता चला कि करीब 2019 के आसपास दोस्तों यहाँ पर हुआवे कंपनी ने यहाँ पर पार्टनर किया था माइक्रोमैक्स के साथ अपनी सेल्स को यहाँ पर बूस्ट करने के लिए। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है, हुआवे कंपनी, आपको पता है हुआवे का सब ब्रांड है Honor, तो जो Honor 9X स्मार्टफोन है वो हुआवे के ही यहाँ पर प्रोडक्ट है, हुआवे कंपनी का यहाँ पर प्रोडक्ट है। अब जो डिजाइन है वो सेम मिलता है और दूसरी बात यहाँ पर जो कंपनी का जो लिंक है वो हुआवे कंपनी के साथ है, तो हुआवे Honor की ब्रांड है। एक और चीज यहाँ पर मुझे थोड़ी सी अजीब लगी, अगर आप माइक्रोमैक्स की वेबसाइट पे जाके यहाँ पर ये इन नोट 1 मोबाइल पे जाके यहाँ पे इसके स्पेसिफिकेशन चेक करते हो तो यहाँ पर अगर आप इसके ग्लास टाइप को देखते हो तो यहाँ पर काई होंग ग्लास टाइप दे रखा है। और अगर आप गूगल पे जाके सर्च करते हो काई होंग के बारे में तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे ये एक चाइनीज कंपनी है।
यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक चाइना बेस्ड कंपनी है जो कि दोस्तों मैन्युफैक्चर एंड डेवलप करती है डिस्प्ले कंपोनेंट्स को। अब देखो ये जो बात है ना, ये छुपाई जाती है हम लोगों से, क्योंकि हमें बताया नहीं जाता और हमें बताया जाता है कि ये मेड इन इंडिया स्मार्टफोन है, इंडियन कंपनी का स्मार्टफोन है। बट अगर आप देखोगे तो वहां पर चाइनीज कंपोनेंट का इस्तेमाल हो रहा है और खुद चाइनीज कंपोनेंट का आप इस्तेमाल कर रहे हो और यहाँ पर आप इंडो चाइना सेंटीमेंट को यहाँ पर इस्तेमाल करके अपने फोन को बेच रहे हो, कह रहे हो कि देश के लिए ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, विच इज गुड, अच्छी बात है। बट आप खुद चाइनीज यहां पर मटेरियल, यहां पर प्रोडक्ट कंपोनेंट इस्तेमाल कर रहे हो। खैर ये तो छोड़ो, अब ये चीज मैं इत्तेफाक नहीं कहूंगा। अभी कुछ समय बाद यहां पर ग्लोबली ऑनर 10X लाइट लॉन्च होने जा रहा है और मैंने सिंपली गूगल में जाके सर्च किया यहां पर ऑनर 10X लाइट के बारे में, तो मुझे कुछ इमेजेस मिले और इनफैक्ट कुछ स्पेसिफिकेशन भी पता चला, जहां पर ऑनर 10X लाइट बिल्कुल रियर साइड वाइज, यहां पर अगर कैमरे का कटआउट देखोगे सेम यहां पर माइक्रोमैक्स इन नोट 1 के जैसा दिखाई देता है। फ्रंट साइड में सेम आपको पंच होल कैमरा देखने को मिलता है जैसा आपको माइक्रोमैक्स के इन नोट 1 में देखने को मिलता है, और जो स्क्रीन साइज है दोस्तों वो भी सेम है और उसमें भी 48 मेगापिक्सल का कैमरा है। अब ये सारी चीजें देखो दोस्तों, अगर आप सारी चीजों को एक साथ मिलाते हो तो ये कोई इत्तेफाक तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता। देखो मैं इस चीज पे, ये सारी चीजों पे 100% श्योर तो नहीं हूं, बट या जब मैंने रिसर्च करा तो मुझे कुछ डाउट लगा, मुझे कुछ शक लगा कि कहीं ना कहीं हुआवे कंपनी से यहां पर माइक्रोमैक्स का लिंक है और एक साल पहले यहां पर इन्होंने टाई अप भी किया था। तो ये सारी चीजों को अगर आप नोटिस करोगे तो भैया कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। इसलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों, इस स्मार्टफोन में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, चाइना से लिंक जरूर है। तो ये कुछ चीजें हैं दोस्तों जो आपको पता होनी चाहिए, जो मेरे रिसर्चिंग के दौरान मेरे सामने आई है एंड कुछ लोगों ने यहाँ पे मेरी हेल्प भी की है इस चीज में, तो मैं उन लोगों को थैंक्स कहना चाहूंगा। तो ये चीज निकल के बाहर आई है जो आपको जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि आप कंज्यूमर हो, ऑडियंस हो, और ये हमारा काम है आप लोगों को बताना। तो सवाल जरूर उठता है कि भैया हुआवे के साथ आप लोगों ने पार्टनर किया और उसके बाद उनके जैसा बिल्कुल बैक पैनल जैसा आप फोन मार्केट में लॉन्च कर रहे हो। देखो अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं, टू बी ऑनेस्ट मैं कभी ये इंडो चाइना सेंटीमेंट्स के बारे में बात नहीं करता, मैं सिर्फ प्रोडक्ट पे फोकस करता हूं। पर जब कोई कंपनी क्लेम करे कि हाँ हमारा प्रोडक्ट 100% मेड इन इंडिया है, जो कि एब्सोल्युटली रॉन्ग है, असेंबल इन इंडिया होता है और सेंटीमेंट से खेल रहे हैं लोगों को और लोगों को थोड़ा सा बहका रहे हैं, अपने बस प्रॉफिट देख रहे हैं, तो वो चीज गलत है। इसलिए ये चीज मैं डिस्कस कर रहा हूं। बट यहाँ पर इस फोन को लेके कुछ और सवाल है, जैसे कि आफ्टर सेल्स सर्विस कैसे होगी। माइक्रोमैक्स ने कि आपको 2 इयर्स तक यहाँ पर अपडेट मिलेंगे, बट माइक्रोमैक्स की अगर हम हिस्ट्री देखते हैं तो जो अपडेट है वो काफी स्लो हमें मिलते हैं, इनफैक्ट कई बार तो मिलते भी नहीं है। बाकी अगर मैं प्रोडक्ट की बात करता हूँ, नो डाउट माइक्रोमैक्स का इन नोट 1 जो प्रोडक्ट है, जो प्राइसिंग है, मुझे काफी अच्छा लगी। डिस्प्ले आपको काफी अच्छा मिलता है, डिजाइन भी मैं कहूंगा काफी अच्छा है, और कैमरा तो बस मैं टेस्ट करने के बाद ही आपको बता पाऊंगा। बाकी दोस्तों जो प्रोसेसर मिल रहा है जिस प्राइस पॉइंट पे वो भी अच्छा है, बैटरी भी अच्छी है, स्टॉक एंड्रॉइड आपको मिल रहा है। तो या जो फोन लॉन्च हुए हैं, जिस प्राइसिंग पे लॉन्च हुई है, वो मुझे पर्सनली पसंद आया। सो मेरी तरफ से थम्स अप माइक्रोमैक्स को। वैसे दोस्तों आप क्या सोचते हो इस स्मार्टफोन के बारे में, आपके क्या ओपिनियन, और जो चीज मैंने सवाल उठाए हैं क्या आपके मन में भी ये सवाल आते हैं, क्या मैंने सही सवाल उठाए, क्या है आपके ओपिनियन, कमेंट करके मुझे जरूर बताना। और बस मिलता हूं मैं आपको एक और नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।